start with basic concept of mathematics required for physics. ठीक है, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे से कंसेप्ट है. ठीक है, आज इसमें से एक कंसेप्ट कवर करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन या इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव. सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे डेरिवेटिव. ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. सफल कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डेरिवेटिव के लिए. ठीक है, ध्यान से सुनो. डेरिवेटिव ऑफ x डी बाई डी इसको बोलते हैं डेरिवेटिव. क्या होता है होने का? डी बाई डी नया कंसेप्ट है, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा. इस पर भी डिपेंड नहीं है सफल, इस पर भी डिपेंड नहीं है. अब तक जो किया वो उस पर डिपेंड नहीं है. ओके, डेरिवेटिव अब्दुलरहमान डी बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव. ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन फिजिक्स. पहले एक चैप्टर में ही काम आएगा, यूनिट मेजरमेंट में, ठीक है, स्केलर वेक्टर्स में, मोशन इन प्लेन में. ठीक है, सब जगह पे डेरिवेटिव काम का है. आपने सुना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब होता है डी बाई डी टी. डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव. डी बाई डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव. ठीक है, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स का. ठीक है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे. समझा? 12th के मैथ्स से पढ़ेंगे. इन फिजिक्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट है थोड़ा उतना ही सीखा. समझ गए? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1. एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1. नेक्स्ट डेरिवेटिव है एक्स रेज टू एन का. इसका एक्स रेज टू एन, इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1. ठीक है, आज ऑलमोस्ट फॉर्मूला याद करके सिंपल सम्स करेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n सबसे ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला ये वाला ही है डेरिवेटिव का. x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है nx रेज टू n माइनस 1. ठीक है, अब कैसे इसको यूज करते हैं जब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ समझो x रेज टू 4 है, तो ट्रिक से बताओ डायरेक्टली. जहां तक इसका डेरिवेटिव होगा 4 x रेज टू 4 माइनस 1. गेट वाले पावर नीचे आएगा x रेज टू पावर माइनस 1. ये रूल है. क्या मिल गया बोलो? 4 x रेज टू 3. समझा? ठीक है, अब समझो मैं कहूं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 करना है. डायरेक्टली बोलो एक स्टेप में 7 x रेज टू 6 एक कम. क्या रूल है? वो रूल पढ़ो. x रेज टू n का डेरिवेटिव कैसा है बच्चों? n x रेज टू n माइनस 1. समझा? तो यहाँ पे 7 आया तो 7 x रेज टू एक कम. समझ गया? x रेज टू अगर मुझे x रेज टू 50 करना पड़े तो क्या आएगा? 50 x रेज टू 49. एक स्टेप में आपको x रेज टू पावर का डेरिवेटिव आना चाहिए. सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव में ये वाला ही है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n. समझा? क्या फॉर्मूला है बच्चों? n x रेज टू n माइनस 1. सबको समझ में आ गया? आयुषराज क्लियर है? हमें समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? ठीक है, मैम ओके. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट x. इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x. क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव? 1/, ये पूरे फॉर्मूले जो है 10-12 फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए. मायशा मोनिका, डेरिवेटिव ऑफ रूट x मतलब 1/, ये मैथ्स के लिए पढ़ा. मैथ्स के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है 12 मार्क का जो बोर्ड में आता है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी खाली बेसिक बता रहा हूं जो पूरे सब्जेक्ट फिजिक्स में काम आ सकता है. ठीक है, समझा? तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x. डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x. क्या होता है log x का डेरिवेटिव? 1/x. समझ गए? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x itself. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x. ठीक है, एंड मेनी मोर कम. डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, क्या कांस्टेंट रेज टू x का डेरिवेटिव होता है बच्चों? a रेज टू x log a. ठीक है, क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव? a रेज टू x, कांस्टेंट रेज टू x का a रेज टू x log a. समझ गए? ठीक है, और अकेला कांस्टेंट रहा, अकेला कांस्टेंट कोई x का हिस्सा ही नहीं हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 0. समझा ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, इतना लिख लो, पहले इतना याद करो. ठीक है,
6 पॉइंट है ना, उसके डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव है cos x, cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x। समझ गए हो? sin x का डेरिवेटिव है cos x, cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x। समझ गए? ठीक है। फिर tan x का डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है sec square x एंड cot x, दोनों पार्टनर में cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec square x। देखो पार्टनर पार्टनर में sin और cos पार्टनर, sin का cos, cos का माइनस sin। tan का लिखा sec square तो cot का लिखेंगे, sec square का पार्टनर कौन होता है? cosec square, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझा? tan का डेरिवेटिव sec square एंड cot का डेरिवेटिव इज माइनस cosec square। समझ में आ गया? ठीक है। और दो कौन से बचे ट्रिग्नोमेट्री में? डेरिवेटिव ऑफ sec x, ट्रिग्नोमेट्री पीछे छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ भी दिया तो ट्रिग्नोमेट्री साथ में रहेगा हमेशा। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x होता है, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है। ये दो पार्टनर है। देखो sec का लिखा तो sec into tan, cosec का लिखा तो cosec into cot, लेकिन नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ग्रुप में। ठीक है। बराबर। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं समझो। अभी ऐसा है क्वेश्चन, डेरिवेटिव dy dx ऑफ phi x स्क्वायर। कल इतना क्वेश्चन क्या करने का? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा ना, तो क्या करने का? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा तो कांस्टेंट को बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल करने का। क्या करने का बोलो? कांस्टेंट को बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल का हिस्सा करने का। समझ गए? अब क्या होगा बोलो आंसर इसका? phi x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बोलो? 2x। राइट, 2x ऐसा ना? नहीं समझ रहा तो ऐसा 2x रेज़ टू 2 माइनस 1। सेकंड फार्मूला क्या लिखा है? सेकंड फार्मूला x रेज़ टू n का डेरिवेटिव कैसे करना? एंड नीचे x रेज़ टू एक पावर कम, याद आया? तो क्या मिल गया बोलो आंसर इसका? 5 2 10 और ये x खत्म। इसका आंसर है डेरिवेटिव ऑफ phi x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 10x। समझे? ठीक है। अभी समझो ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव फाइंड करो dy dx ऑफ 3x रेज़ टू 5 माइनस 2 रूट x प्लस log x। ये क्वेश्चन सपोज। ठीक है। तीन पार्ट में देखो, समझ लो अच्छे से, बाद में देखो क्या करेंगे। 3x रेज़ टू 5 माइनस 2 रूट x प्लस log x। क्या करने का? पहले dy dx सबके पास जाएगा अंदर। dy dx ऑफ 3x रेज़ टू 5 एक टर्म माइनस dy dx ऑफ 2 रूट x सेकंड टर्म प्लस, मतलब एक सम में तीन तीन क्वेश्चन प्लस dy dx ऑफ log x। नहीं समझा कैसे किया? वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। डेरिवेटिव कैसे स्प्लिट हुआ? फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, सबके पास dy dx dy dx dy dx। एवरीबॉडी गेटिंग इट? यस और नो? सबको समझ आया इतना? अब बोलो ये कैसे करते हैं? 3 बाहर लिख के डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 5 है ना? देखो 3 बाहर लिख के कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट बाहर लिख के डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। समझ गए? वैसे ही यहां से बोलो 2 बाहर लिख के डेरिवेटिव ऑफ रूट x लाइक दिस, और प्लस ये तो डायरेक्टली डेरिवेटिव रेडी है, कैन डू इट एनी टाइम। समझ में आ गया? याद रखिए एवरीबॉडी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो क्या करने का? कांस्टेंट को बाहर लिख के डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। समझा एवरीबॉडी? अभी क्या? अब डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करो। क्या फार्मूला है? 3 बोलो मोनिका, x रेज़ टू 5 का कैसे करोगे डेरिवेटिव? x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव रुशाली 5x रेज़ टू 4 बराबर क्या करने का? ये 5 नीचे लाने का, x रेज़ टू एक पावर कम, ये रूल है। समझ में आ गया? 3 pi x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव इज pi x रेज़ टू 4। ठीक है। आयुष राज, रूट x का डेरिवेटिव कैसे करने का? डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों 1/2 रूट x। समझो ऑल ऑफ यू? ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लस log x का डेरिवेटिव कैसे करने का? 1/, डायरेक्ट फार्मूला। रूट x का डायरेक्ट फार्मूला 1/2 रूट x, log x का डायरेक्ट फार्मूला 1/x।
ध्यान रखिए, कुछ है डिफिकल्टी इसमें? एवरीबॉडी गेटिंग इट? अच्छा, अब बोलो क्या मिल गया? बोलो 3 into 5 15 x raised to 4. समझा? ये ऊपर का 2 नीचे का 2 कैन बी कैंसिल आउट, आंसर बचा -1/√x, ये एक टर्म, और +1/x, और कुछ नहीं करने का, ये अपना फाइनल आंसर। समझ गया ऑल ऑफ यू? जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 4x raised to half minus 7। क्या क्वेश्चन है? 4x raised to half minus 7। क्या करने का बोलो इसमें? पहले अंदर जाओ। कैसे? डेरिवेटिव ऑफ 4x raised to half माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7। समझ गए? डेरिवेटिव ऑफ ये पहला हिस्सा और ये सेकंड हिस्सा। एवरीबॉडी गेटिंग इट? फिर क्या? 4 बाहर रख के, अभी इस बार खाली कैलकुलेशन फ्रैक्शन का है, 4 बाहर रख के x raised to half के हिस्से में डेरिवेटिव, और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या करने का? कांस्टेंट बाहर रख के वेरिएबल के हिस्से का डेरिवेटिव। समझ गया? ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, क्यों 0 आ गया? जिसके पास x का टर्म ही ना हो उसका डेरिवेटिव कंफर्म 0। समझ गए? अकेला 7 दिखा 0, अकेला 5 दिखा 0, अकेला a दिखा 0। समझ गए? अच्छा, अब इसका कैसे डेरिवेटिव? वही सेकंड फार्मूला, कैसा? x raised to half है ना, तो half x raised to half minus 1 जो फार्मूला यूज किया, इस बार वो एक कम वाला चांस नहीं चलेगा हमें। क्या किया? x raised to half के लिए half नीचे, x raised to half minus 1। एवरीबॉडी गेटिंग इट? क्लियर है? अब हो गया है, ये 2 से कैंसिल करो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 x raised to, पता है हाफ माइनस 1 कैसे करते हैं? हाफ माइनस 1 कैसे करते हैं? 1/2 माइनस 1 करना पड़े तो क्या करने का? इसके नीचे 1 समझ के क्रॉस करने का, 1 माइनस 2/2 मतलब आएगा -1/2। ओके, एवरीबॉडी गेटिंग इट? हाफ माइनस 1 कैसे करते हैं? 1/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1s are 1, 2 1s are 2 अपॉन 2। ये ट्रिक समझा? कितना हो गया बोलो? 1 में से 2 गया तो -1, अब यही टर्म यहाँ पे लिखो, -1/2। समझो ऑल ऑफ यू? कुछ डाउट है किसी को इसमें? अब रेस टू माइनस हाफ का मतलब पता है क्या होता है? नीचे जाएगा ना बच्चों तो ये रेस टू हाफ हो जाएगा, मालूम है ये बात? नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पावर भी ऊपर से भी लॉक करके 10⁻27 था, ऊपर जाके हो गया 10⁻+27। समझा? कोई भी नेगेटिव पावर ऊपर गया तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, उल्टा साइन। ठीक है, अब हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा इसका आंसर अभी? 2/√x। अपॉन का से है, अपॉन का से है x रेज़ टू हाफ, कुछ भी रेज़ टू हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, मालूम है ये बात? रेज़ टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का मतलब रेज़ टू 1/3, इसे पता है आपको मैंने पहले। ठीक है, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? चलो स्टार्ट करो। नेक्स्ट ये वाला स्टार्ट करो, 5x³ माइनस 6x रेज़ टू 3/4। चलो क्वेश्चन ऐसे आता है, सफल स्टार्ट किया। यस, डिफरेंशिएट स्टार्ट ऐसे करो, डिफरेंशिएट बोला है 5x³ माइनस 6x रेज़ टू, डिफरेंशिएट मतलब वही d/dx करना है, इस पूरे टर्म का मुझे d/dx करना है। समझ गए? बोलो कैसे करेंगे? पहले d/dx को हमें अंदर डालने का, कैसे डालेंगे अंदर? देखो 5x³ तो 5 बाहर रख के चलेगा ऐसा, 5 बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ x³ विल डू, चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है स्टेप्स कम करने की कोशिश करते हैं। मालूम पड़ गया आपको, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा तो कांस्टेंट बाहर रख के वेरिएबल का डेरिवेटिव, सबको समझा इतना? ओके, माइनस यहां बोलो 6 बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 3/4। समझो ऑल ऑफ यू? कैसे किया बोलो? 5 बाहर रख के डेरिवेटिव x³, 6 बाहर रख के डेरिवेटिव x रेज़ टू 3/4। एवरीबॉडी गेटिंग इट? मैं अब क्या करूं?
अब फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बोलो? वही सेकंड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? x क्यूब का डायरेक्टली बोलो 3x रेज़ टू कितना 3 माइनस 1। अब ये फ्रैक्शन पे ध्यान देने का अच्छे से बोलो, पावर 3/4 है, 3/4 x रेज़ टू 3/4 माइनस 1। समझाया? तक समझ में आ गया? अभी तक हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x रेज़ टू n का फॉर्मूला सबसे स्टार मार्क किया मैंने, सबसे ज्यादा काम में आता है वही यूज कर रहे हैं हर समय ऑलमोस्ट। ठीक है, क्लियर है? डेरिवेटिव नो सर, ये 3/4 नीचे x रेज़ टू 3/4 माइनस 1, डेरिवेटिव क्लियर है? ठीक है, अच्छा कितना मिल गया बोलो? इज इक्वल टू 5 3 15, x पे कितना पावर 3 माइनस 1 2, समझ गए? अच्छा माइनस ये कट्टा लो काटो ऐसे 4 2 2 2 3 कितना आया 3 into 3 9/2, x का पावर समझते हैं 3/4 माइनस 1 जो है ना रफ में जाके सॉल्व कर लो। 3/4 माइनस 1 कैसे करते हैं? इसके नीचे 1 समझ के क्रॉस करो, 3 1 3 4 1 4 upon 4, समझ गए? 3 1 3 4 1 4 upon 4 कितना आया माइनस, छोटे में से बड़ा नंबर गया तो -1/4, यहाँ लिख लो पावर में -1/4। एवरीबॉडी गॉट इट? हमें समझ आ रहा है इतना? यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ये -1/4 नीचे आके हो जाएगा +1/4, नहीं किया वो स्टेप तो भी चलेगा। ठीक है, चलो राइट डाउन। हाँ क्वेश्चन लिखो, 8x रेज़ टू -3 -7x रेज़ टू -6, इसको करना है डिफरेंशिएट। 8x रेज़ टू -3 -7x रेज़ टू -6, बताओ हाउ टू स्टार्ट? टेल मी, बोलो भूषण क्या करने का? पहले 8 बाहर रख के d/dx ऑफ x रेज़ टू -3, चलेगा? समझा ऑल ऑफ यू? खुशहाली इससे समझा? 8 बाहर रख के डेरिवेटिव x रेज़ टू -3, मोनिका बोला कि -7 बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू -6, समझ गया तुषार? क्लियर ना? 8 बाहर रख के इसका डेरिवेटिव, 7 बाहर रख के इसका डेरिवेटिव। अब वही सेकंड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बोलो? 8 बाहर रखो और डेरिवेटिव इसका -3, क्या फॉर्मूला? पावर नीचे x रेज़ टू पावर -1, क्या रूल है बच्चों? x रेज़ टू -3 नीचे x रेज़ टू -3 -1, समझा इतना? ऐसे ही सेम यहाँ पे -7 इंटू बोलो x रेज़ टू n -6 x रेज़ टू -6 -1, क्लियर हो गया? सबको समझा इतना? अब बोलो कितना हो गया? 8 इंटू -3 कितना होता है? -24, 8 इंटू -3 कितना हो गया? -24, x के पावर में क्या आएगा? -3 -1 -4, ठीक है? यहाँ बताओ -7 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 7 6 42, x रेज़ टू कितना? -7, खत्म, ये आंसर। समझो ऑल ऑफ यू? चाहिए तो इसको नीचे लो तो भी चलेगा, कैसे चलो 24 x का नेगेटिव पावर है ना, नीचे आया तो x का पॉजिटिव पावर, समझो ऑल ऑफ यू? वैसे ही बोलो प्लस 42 ये नीचे आया तो x रेज़ टू 7 कर लेंगे, जल्दी करो। नेक्स्ट है 4x² इंटू 2 माइनस 3x, ऐसा दिया हुआ d/dx, ये क्वेश्चन क्या करने का बोलो भाई? सबसे पहले वो अंदर का ब्रैकेट ओपन कीजिए, कैसे ओपन करेंगे बोलो? d/dx वैसे ही लिखो 4x² इंटू 2 कितना हुआ? 4x² को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा? 8x² माइनस 4 आयुषराज 4 3 12x क्यूब, क्यूब कैसे हो गया? क्यूब कैसे हो गया? ये x² और ये x मल्टीप्लाई, तो पहले ये जो स्टेप किया वो बिल्कुल डेरिवेटिव नहीं है, ये बेसिक अलजेब्रा को कैसे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाया, ठीक है? 4x² इंटू 2 8x²,
4x स्क्वायर इंटू 3x 12x क्यूब। ठीक है, अब सिंपल हो गया। कैसे? अब इसको अंदर ले लो, 8 बाहर, डेरिवेटिव किसका? x स्क्वायर माइनस 12 बाहर, डेरिवेटिव किसका? x क्यूब। समझा? 8 बाहर, डेरिवेटिव x स्क्वायर, 12 बाहर, डेरिवेटिव x क्यूब। सबको समझ आया? रखिए, कुछ है डिफिकल्टी इसमें? कर लोगे डेरिवेटिव का? सब लोग कर लेंगे? बताओ मुझे, बताओ। सिंपल डेरिवेटिव, इस बार अपने को ज्यादा सोचना नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे? 8 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x है ना, माइनस 12 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। खत्म। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16x, 12 3 जा 36x स्क्वायर। तो आंसर विल बी 16x माइनस 36x स्क्वायर। चलो जल्दी करो। हाँ, ये अपने रिएक्शन करो जो लास्ट में।